सिर्फ चंद आलू और एक प्याज से आप अपने बच्चों के पूरे एक हफ्ते के लिए लंच बॉक्स रेडी कर सकते हैं। वो कैसे, इसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, जब भी आपके इस तरह से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट आप डोनट्स बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। इसके लिए यहाँ पे मैंने जो है वो 1 पाव के करीब आलू थे मेरे पास, वो ले लिए हैं। ठीक है, आलू को हमने बॉईल कर लेना है और बॉईल करने के बाद जितना हो सकता है जल्दी आपने इनको रूम टेम्परेचर पर लाना है, ताकि ये मज़ीद जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। ठीक है, इनको हमने इस तरह से बारीक ग्रेट कर लेना है, कोई भी मोटा पार्ट जो है वो इसमें हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखें, आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे ये बॉल चूँकि मुझे छोटा लग रहा था, अभी वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है, तो मैं इसको बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब हमने क्या करना है जी, इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करनी है। आप अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके बच्चों को पसंद हैं। अगर आपके पास चिकन है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मज़ीद हेल्दी और टेस्टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज था, तो जितना बारीक चॉप कर सकती थी मैंने किया, वो ऐड कर दिया है। फ्रेश धनिया इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पुदीना है फ्रेश तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास गाजरें थी। ठीक है, इनको मैंने जूलियन स्टाइल में कट किया हुआ है। फ्रोज़न थी मेरे पास तो वही मैंने ऐड कर दी हैं। फ्रेश हों तो आप फ्रेश लाजमी यूज़ किया कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं बॉईल करके, तो बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कोई भी आप वेजिटेबल्स जो है ना, आपके बच्चे खुश होकर खाते हैं, नहीं भी खाते तो इसमें डाल दीजिए, बच्चे खुश होकर खा लेंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी रेसिपी बन के रेडी होने वाली है ना कि बच्चे बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी इसमें। ठीक है, तो लाल मिर्च का बहुत कम यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। तो 1/4 टीस्पून लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। बच्चों की फेवरेट चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून वो ऐड कर दूँगी। ग्रीन चिली जो है वो मैं ऐड नहीं करूँगी, कि बच्चे के लिए बना रही हूँ ना, तो अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप इसमें फिर ग्रीन चिली जो है वो लाजमी ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। एक पीस ले लूँगी यहाँ पे मैं ब्रेड का। ठीक है, इसके जो साइड्स हैं ना वो आपने रिमूव कर देने हैं, वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो ऐसे हाथ से रफली सामने काट के जो है तोड़ फोड़ के इसको इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, अब इसको हम मिक्स करेंगे। कोई भी अंडा वगैरह कॉर्नफ्लोर डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अच्छी तरह से मसल के इसको हमने जो है इसको एक तरह से गूंद लेना है, मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम स्पाइसेस वेजिटेबल्स जो हैं वो यकजान हो जाएं हाथ की मदद से। तो यहाँ पे देखें, आपको ये एक डो की तरह लग रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह क्यों होता है? इसलिए कि हमने आलू को बॉईल करने की एक टेक्निक होती है वो यूज़ की है। आपने क्या करना है कि जब आपके आलू बॉईल हो जाएं, फ़ौरन से उनको गर्म पानी से निकाल लें। तो मैं क्या करती हूँ कि उनको फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जल्दी से उनका जो है वो हीट ख़त्म हो जाए। तो जितने देर आलू आपके गर्म रहेंगे ना, तो उनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्लोली चलता रहेगा। तो आपने उनको फ्रिज में रख देना है, ताकि वो एकदम से रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। तो इस तरह से फिर आपकी वो डो बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक अंडा ले लेना है। अगर आप अंडा नहीं लेना चाहते तो आपने क्या करना है कि कॉर्नफ्लोर या मैदे की स्लरी बना लें, तो वो भी आप जो है लगा सकते हैं। चूँकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मज़ीद हेल्दी इसको बनाने के लिए मैं एक अंडा यूज़ करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक अंडा हमने ले लिया है। इसको अच्छी तरह से मैं बीट करूँगी, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा-सा मैं जो है वो स्पाइसेस भी ऐड करूँगी, ताकि ऊपर से कोटिंग जो है वो भी फीकी सी ना रहे। ठीक है, मेरे ख़्याल में 7 से 8 साल के बच्चे के लिए इतनी स्पाइसेस जो हैं वो होनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि हमने थोड़ी-सी स्पाइसेस जो है वो भी हम खा सकते हैं। आदत डालनी चाहिए बच्चों को। तो 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं जो है नमक ऐड करूँगी। ठीक है, तो 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं जो है लाल मिर्च यूज़ करूँगी। अगर आप पसंद करते हैं, सॉरी, चिली फ्लेक्स यूज़ करूँगी। तो अगर आप पसंद करते हैं तो इसकी जगह पे काली मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। इसको मज़ीद अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि ये स्पाइसेस मिक्स हो जाएँ। ठीक है,
तो मेरे ख़्याल में ये मेरे बेटे की एज जो है 7 से 8 साल तक है, तो इतनी स्पाइसेस तो मैं उसको लाज़मी देती हूँ ताकि आगे से वो उसको आदत हो, ठीक है। बिल्कुल ही बच्चों को फीका नहीं देना चाहिए इतनी एज में। तो यहाँ पे देखें ऑयल हाथों पे मैंने लगा लिया है, क्योंकि आलू जो होते हैं ना बॉयल, वो थोड़े से स्टिकी होते हैं, तो इसलिए मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पे आपने इसका एक बॉल बना लेना है। अच्छी तरह मेक श्योर कि ये क्रैक ना हो। तो एक इस तरह से आपने टिक्की बना लेनी है, कबाब की शेप दे लेनी है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, बटर नाइफ़, तो उसके जो बैक साइड है उससे मैं होल करूँगी। अगर आपके पास कोई कैप वगैरह है किसी बोतल का, तो उसके साथ भी आप इसको होल कर सकते हैं। तो वैसे इस झंझट से बचने के लिए एक और मेथड आपको मैं बताऊँगी, उसके लिए आगे से भी आप मेरी वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो अंडे में सबसे पहले इसको मैं डिप करूँगी, बहुत ज़्यादा डिप करके नहीं रख देना वरना उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर हैं जी मेरे पास फ्रेश ब्रेड क्रम्स, ठीक है। ब्रेड क्रम्स जो है, जो ब्रेड के जो एजेस वगैरह हम कट करते हैं ना, उसको वेस्ट मत कीजिए। उससे क्या होता है कि आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, बहुत सी रेसिपीज़ में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मज़ीद इसको क्रिस्पी बनाएगा, ऊपर से अंदर से इतना ही सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी, अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स हमने इसके ऊपर लगा लिया है। इसको एक प्लेट में साथ साथ हम रखते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना दिखने में प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से, एक और मैं आपको बना के बताती हूँ। अगर आपके पास वो बटन का, सॉरी, वो कैप नहीं है अगर कोई भी, तो आप फिंगर की मदद से कैसे बना सकते हैं। फिंगर पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं, इसमें होल करें। मुझे तो ये वाला जो मेथड है ना, ये बहुत इजी लगा है। तो कोई भी चीज़ उठाने की झंझट नहीं होती, तो डायरेक्ट हाथ में आपने कबाब पहले ही पकड़ा होता है, तो फिंगर डिप करें उंगली में, उसके साथ ऑयल में, तो इसमें लगा दें। ये बहुत इजी मेथड है, मुझे ये वाला मेथड जो है वो सबसे अच्छा लगा है। तो यहाँ पे देखें, इसी तरह से मैं सारे बना के रख लूँगी। अगर आप इस तरह से भी फ्राई करना चाहते हैं तो कर लें, कुछ भी ना ऊपर लगाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने यहाँ पे एग और जो इसकी कोटिंग लगा दी है फिंगर ब्रेड क्रम्स की। तो इस स्टेज पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं इसको फ्रीज़ करने वाली हूँ। अब मॉर्निंग में मैं अपने बच्चे के लिए लंच बॉक्स बना रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा हमने हीट नहीं करनी, ये फ्रीज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप इसको फ्रोज़न भी कैसे आप फ्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, डायरेक्ट आपने फ्रीज़र में से अपने ये डोनट्स वगैरह निकालने हैं, तो इनको पैन में डाल देना है। तो आपने यहाँ पे फ्लेम को भी हाई नहीं करना, क्योंकि हम फ्रेश नहीं बना रहे, फ्रेश बनाएंगे तो हमने मीडियम हाई फ्लेम पे रख के बनाना है। तो ये चूँकि फ्रोज़न है, तो इसलिए जो आप ऑयल का टेम्परेचर देख सकते हैं, हल्के से बबल्स जो हैं वो बन रहे हैं, बस इतना ही टेम्परेचर हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको आपने रख देना है साइड में। मैं अपने बच्चे का लंच बॉक्स जो है वो भी खाना बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट उसके लिए, ठीक है। तो ये भी इसके साथ ही फ्राई हो जाएंगे। तो एकदम से आपने इसको, जब दूसरी तरफ से हल्का सा कलर आ जाए ना, तो फिर ही आपने इसको टर्न करना है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये टूट जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये देखें, तो ये अच्छी तरह से इसका गोल्डन प्यारा सा कलर आ चुका है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं मैं इसको करूँगी, क्योंकि मेरे बेटे को जो है बहुत ज़्यादा डार्क पसंद आएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। आप इस बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दीजिए। तो वैसे भी दावत वगैरह में, टी टाइम में आप इसको बनाएं, तो ये इतने ही टेस्टी बन के रेडी होते हैं जितने कि ये नज़र आ रहे हैं। ऊपर से बहुत ही क्रंची होते हैं, अंदर से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ देखें, बहुत ही सॉफ्ट हाथों से आपने इसको टर्न करना है, ठीक है। फ्लेम जो है आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने जो है वो हाई नहीं की हुई। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे लगे थे इसको फ्राई करने में। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरे बच्चे का ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है, उसका लंच बॉक्स भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो इसको हम निकाल के टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से ऑयल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हमारा ख़राब नहीं हुआ। तो ये देखिए माशाल्लाह से केचप के साथ बच्चों को सर्व कीजिए, बहुत खुश होंगे। टी टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो बहुत ही कम खर्च में ये बन के रेडी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए तब तक इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।